नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक अनोखी प्रेम कहानी है जिसका नाम है मेहंदी का अमिट रंग। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, आएंगे तुझे लेने गोरी तेरे सजना। हाल में ये गाना बज रहा था। अपनी सखियों के बीच घिरी नैना के हाथों पे मेहंदी लग रही थी। साथ में उसकी सहेलियां उसे छेड़ भी रही थी, जिसे सुन के नैना का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। नैना राज के सपनों में खोई हुई थी। तभी मेहंदी लगाने वाले की आवाज़ सुन के नैना सपनों से संसार से बाहर आ गई और वह कह रही थी कि मेहंदी के रंग को और गहरा करने के लिए लौंग का धुआं हाथों पे ले लेना, मेहंदी का रंग और भी गहरा हो जाएगा। वास्तव में नैना के हाथों में मेहंदी का रंग बहुत ही गहरा रचा था। उसने अपनी सबसे प्यारी सहेली से कहकर अपने हाथों की मेहंदी की फ़ोटो खिंचवा कर राज को भेज दी और साथ में मैसेज भेजा कि इसमें अपना नाम ढूंढ कर दिखाओ। उधर से जवाब आया, क्या इन हाथों पे ही हमारा नाम लिखा है? मेरा नाम तो तुम्हारे रोम रोम पे लिखा है। मैसेज पढ़ के नैना स्वयं से ही शर्मा गई। दूसरे दिन नियत समय पे बारात दरवाजे पर आ गई। शादी की सभी रस्में पूरी हुई और विदाई की बेला आ गई। सिर्फ विदाई के समय नैना का रो रो के बुरा हाल था। उसकी यह दशा राज से देखी नहीं जा रही थी। नैना के माता पिता ने नैना का हाथ राज के हाथ में देकर कहा, बेटा, आज हम अपने जिगर के टुकड़े को तुम्हें सौंप रहे हैं। आज से यह तुम्हारी अमानत है। राज ने कहा, आप लोग चिंता ना करें, अब नैना की खुशियों का ध्यान मैं रखूंगा। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अपने जीते जी नैना के हाथों के मेहंदी का रंग फीका नहीं पड़ने दूंगा। यह सुनकर नैना के साथ साथ उसके माता पिता के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। नैना अपने ससुराल में बहुत खुश थी। उसके सास ससुर नैना को बहुत प्यार करते थे और देवर भी अपनी भाभी का बहुत सम्मान करता था। नैना के चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। उसकी सास कहती, बहू, अभी तो तुम्हारे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी है, इसलिए तुम अभी घर के कामों को हाथ ना लगाना। काम तो जीवन भर करना है। अभी तो तुम सिर्फ सच समझ के रहा करो, क्योंकि मेरे राज को तुम इसी रूप में अच्छी लगती हो। यह सुनकर अपनी सासू माँ से ही शर्मा के लिपट जाती। नैना को यह सपना लगता। वह सोचती वह किसी ससुराल में इतना अच्छा हो सकता है क्या। वह अपने ससुराल में इतनी खुश थी कि वह मायके को भी भूल गई। देखते देखते 3 महीने बीत गए और उसे पता भी नहीं चला। आज सुबह से ही उसके ससुराल में चहल पहल थी, क्योंकि आज राज का जन्मदिन था। रसोई में खाने की खुशबू आ रही थी। शाम को इसी खुशी में छोटी सी पार्टी रखी गई थी। सभी तैयारियां पूरी हो गई थी। नैना भी आज भी अपने हाथों में मेहंदी लगवा रही थी, क्योंकि नैना की मेहंदी रचे हाथ राज को बहुत पसंद थे। नैना की सास ने कहा, बहू, जाके तैयार हो जाओ, मेहमानों के आने का समय हो गया है। नैना तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली गई। आज उसने सिल्क की लाल रंग की साड़ी पहनी और पूरा श्रृंगार करके जब उसने अपने आईने में अपना अस्क देखा तो खुद ही शर्मा गई, क्योंकि वो आज स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा के समान लग रही थी। आंखों में काजल, होठों पे लिपस्टिक, सिंदूर से भरी हुई मांग, मेहंदी रचे हाथ और उसमें लाल कांच की चूड़ियाँ, सोने के कंगन। उसने आखिरी बार स्वयं को शीशे में देखा और कमरे से बाहर निकल आई। जब वह हॉल में दाखिल हुई तो सब उसे एकटक निहारते रह गए। तभी किसी ने सास से कहा, भाभी जी, कहीं आपकी बहू को किसी की नज़र न लग जाए, इसकी नज़र उतार लीजिए। यह सुनकर नैना शर्मा गई और उसे देखते हुए इसकी सास ने कहा, पार्टी के बाद मैं इसकी नज़र उतार दूंगी। तभी किसी ने कहा, अरे भाई, जिसका जन्मदिन है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। नैना के पिता ने कहा, अरे वो बाजार तक गया है, नैना के लिए बस बालों में लगाने के लिए गजरा लेने के लिए। तभी नैना को देख के सब मुस्कुराने लगे। नैना भी शर्मा के अपनी पलकें झुका लेती है। तभी मोहल्ले का एक लड़का भागता हुआ आया और बोला, अंकल जी, राज भैया का एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनते ही वहाँ पर सब घबरा के बाहर की तरफ भागे और उस लड़के ने बताया उसे अस्पताल ले जाया गया है। सभी अस्पताल पहुँच गए, जहाँ उन्हें पता चला राज का ऑपरेशन हो रहा है। उसके सर में बहुत ही गहरी चोट आई है। घर के सभी लोग सांस रोके भगवान से उसके जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तभी डॉक्टर ने आके बताया कि राज को बचाया नहीं जा सका। यह सुनकर वहाँ हाहाकार मच गया। नैना के सास ससुर बिलख बिलख के रोने लगे। उसके देवर का भी बुरा हाल था। पर राज की मौत का समाचार सुनकर भी नैना के आंखों में आंसू नहीं थे। वह जैसे जड़ हो गई थी। उसी हालत में सब उसे घर लेकर आ गए। सबने उसे रुलाने के बहुत जतन किए। वह पत्थर की मूर्ति की तरह से बनकर बैठ गई थी। राज के अंतिम यात्रा की तैयारी पूरी हो गई। सब कहने लगे, नैना को भी राज के अंतिम दर्शन करा दो। जब कुछ पड़ोस की औरतें उसके पास गई तो वो शून्य में एकटक देखते हुए मुस्कुरा रही थी। सभी आपस में बात करने लगी, कैसा कलयुग आ गया है कि पति की मौत पे भी आजकल की औरतें आंसू नहीं बहाती, उसकी मौत पे हंसती हैं। यह सब सुन के भी नैना की ओर देखा, पर सच में उसके चेहरे पे अभी भी मुस्कान ही थी।
उसके घर वाले ये देख कर आश्चर्य में पड़ गए कि जो नैना राज के शरीर पे एक खरोच भी देख लेती तो रोने लगती थी, वह आज राज की मौत पे हंस रही है। उन्हें देखकर भी ये विश्वास नहीं हो रहा था। तभी एक औरत ने नफरत से नैना के कंधे को पकड़ते हुए कहा, पहले अपने पति का अंतिम दर्शन कर लो, फिर मुस्कुराना। पर यह क्या, उन औरतों के छूते ही नैना का निर्जीव शरीर एक तरफ लुढ़क गया। यह दृश्य देखकर वहां के उपस्थित सभी लोगों के मुंह से चीख निकल गई। आज नैना भी अपने राज के साथ अनंत यात्रा पे निकल गई थी। आज उसने ये साबित कर दिया था कि मेहंदी के रचे हाथों के साथ उसके रोम रोम पे सिर्फ राज का ही नाम लिखा हुआ था। आज उस घर से दो प्रेमियों की अर्थी एक साथ उठी। एक ऐसा गहरा और अनोखा प्रेम देख के वहाँ उपस्थित लोगों की आंखों से गंगा जमुना बह रही थी। ऐसा दर्दनाक दृश्य देख के ईश्वर की आंखें भी नम हो गई होंगी, क्योंकि आज एक सुहागन अपने हाथों से मेहंदी से खिले अपने पति का नाम उससे ढूंढवाने के लिए उसके साथ स्वर्ग तक चली गई थी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।